हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपनी यूट्यूब चैनल वी विनर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भाई, आज फिर से हम लोग एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर लेते हैं। टॉपिक तो मैंने आपको पहले पढ़ाया है, ठीक है। इसके पहले मैंने एक वीडियो इससे रिलेटेड डाला हुआ है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से उसको देखिएगा जरूर, क्योंकि देख लेने से वो डिटेल में बताया हुआ है मैंने। अब यहाँ पर मैं उसके अगले वाले पॉइंट को कवर कर लेने वाली हूँ, ठीक है। तो देरी मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आकांक्षा और आज हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत, ठीक है। तो हम लोग उसके मेन प्रिंसिपल्स को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने उसका अर्थ डिटेल में बताया हुआ है, उसके उद्देश्य डिटेल में समझाए हैं, इंपॉर्टेंस महत्व को डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर प्रमुख सिद्धांत पढ़ने हैं तो उसके पहले हमको एक बार ये तो जानना ही पड़ेगा ना कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, क्या होती है समावेशी शिक्षा, क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो आज के वीडियो में बिल्कुल नए होंगे, तो उनके लिए ही ये बेसिक मैंने पॉइंट रखा है ताकि आपको समझ में आए प्रमुख सिद्धांत के पहले उसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो देखिए, हमने स्टार्ट किया है आज का अपना समावेशी शिक्षा का अर्थ। जो लोग जानते हैं बहुत खुशी की बात है, आप दोबारा पढ़ लीजिए, और जो लोग आज बिल्कुल डेट में इस वीडियो पे बिल्कुल पहली बार आए हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैसे इंपॉर्टेंट सबके लिए, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, समावेशी शिक्षा का अर्थ पहला है पॉइंट हमने इसमें कवर किया कि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है समाज के सभी वर्गों के बच्चों को मुख्य धारा में समाविष्ट करना, ठीक है। मुख्य धारा में समाविष्ट करना और उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। मैंने जो पहली लाइन लिख दी है यही पूरी लाइन है, समझिए। समावेशी शिक्षा का अगर आपको अर्थ समझना है तो यही दोनों लाइनें पूरी बात को क्या करती हैं, एक्सप्लेन कर देती हैं। समाज के सभी वर्गों के बच्चों को मुख्य धारा में लाना, यानी कि समाज में, मैंने बताया था, फिर से एक्सप्लेन कर रही हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे आप मेरे साथ इस क्लास में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन भी आप पढ़ सकते हैं, पढ़े भी हैं और टीचर्स के साथ में, लेकिन बहुत सारे बच्चे किसी वजह से, ठीक है, शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते, क्लास में नहीं बैठ पाते, ठीक है, आपके साथ बातचीत नहीं कर पाते, सोसाइटी में इन्वॉल्व नहीं हो पाते, शिक्षा से उनकी पहुंच दूर है किसी वजह से, ठीक है। तो उन वजहों की वजह से वो क्या है, मेन स्ट्रीम में नहीं है सोसाइटी के, वो क्या हो गए भाई, ये सीधा रास्ता चल रहा है, इस पे आप और हम दोनों पढ़ते हैं, वो लोग इधर चले गए, इधर चले गए, मेन स्ट्रीम से हट गए। उनको मुख्य धारा में लाना ताकि आपकी तरह वो भी पढ़ पाए, आपकी तरह वो भी हर चीज का क्या कर पाए, लाभ उठा पाए, अपने पर्सनालिटी को डेवलपमेंट कर पाए, व्यक्तित्व का विकास कर पाए, कुछ सोसाइटी से सीख पाए और कुछ सोसाइटी को दे पाए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व करना, समाज की मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में उन लोगों को लाना जो कि किन्हीं वजहों से मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो सारे लोगों के लिए है, ठीक है। यहाँ पर एक कंसेप्ट ये आता है कि कुछ लोग केवल ये समझते हैं कि समावेशी शिक्षा का अर्थ जो है केवल दिव्यांग तक ही सीमित है, कि अगर हम सामान्य बच्चे और दिव्यांग बच्चों को साथ पढ़ाएं तो वो समावेशी शिक्षा है। नहीं, यहाँ पर कंसेप्ट ये ध्यान रखने वाला है कि दिव्यांग बच्चे, सामान्य बच्चे और बाकी किन्हीं वजहों से अन्य वर्गों के बच्चे भी जो किसी वजह से शिक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे, उन्हें भी शामिल करना और शिक्षा की समान अवसर उपलब्ध कराना ही समावेशी शिक्षा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी में हमने एक पॉइंट और लिख लिया कि शिक्षा में समावेशीकरण का अर्थ है विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र, देखिए, एक दिव्यांग छात्र, देखिए, और विविध प्रकृति के छात्र, और भी कई बच्चे होते हैं जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, सबको शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाना समावेशी शिक्षा कहलाती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समावेशी शिक्षा का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब आप हमारे आज के जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो मैंने बनाया, मेन वीडियो किसके लिए बनाया, समावेशी शिक्षा के मुख्य सिद्धांत के लिए, मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। आज का हमारा वीडियो यहीं से स्टार्ट होता है, वो तो मैंने आपको बेस बता दिया, ठीक है। अब देखिए,
एक बच्चे को बड़े होने और सीखने के लिए ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जहां उसकी सामाजिक भावनात्मक जरूरतें पूरी होती हैं। ऐसी सहायक वातावरण निर्मित करने के लिए ये बेहद जरूरी है कि समुदाय का हर उस सदस्य को जो समावेशन की प्रक्रिया में संलग्न है समान प्रभाव वाला समझा जाए। विद्यालय का परिवेश बच्चे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये मैंने आपको इसलिए लिखा क्योंकि आपको कुछ नोट्स की जरूरत होती होगी, तो आप लोग कई बच्चों की डिमांड होती है कि मैम कुछ ऐसा डिटेल में भी दे दीजिए कि हम उसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लें, पढ़ लें, तो इसलिए मैंने आपको डिटेल में दे दिया है थोड़ा सा। ठीक है, देखिए कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए जिसमें सबको समान अवसर प्राप्त हो, तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि समुदाय के हर उस सदस्य कि जो समावेशन की प्रक्रिया में संलग्न है समान प्रभाव वाला समझा जाए। सबको सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी जाए, सबका महत्व समझा जाए। हर व्यक्ति जरूरी है समाज के लिए। जब हम ये समझेंगे तभी तो सबको साथ लेके चलेंगे, इस बात को कि हर व्यक्ति को हम इंपॉर्टेंस दें। ठीक है, तो एक ऐसा वातावरण बनाना होगा और सबकी जरूरतें पूरी करनी होंगी। कैसी? सामाजिक और भावनात्मक जरूरतें पूरी करनी होंगी। तो ऐसा वातावरण भी हमें सीखने के लिए बनाना होगा बच्चों के लिए, और हर व्यक्ति की इंपॉर्टेंस हमें समझनी होगी, क्योंकि स्कूल क्या होता है, सबके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, समावेशी शिक्षा क्यों दी जाए, इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। शिक्षा सभी तक समान रूप से पहुंचे, सबकी समान भागीदारी हो, शोषित वर्ग का अंत हो और एक समता मूलक समाज की स्थापना हो। ध्यान दीजिएगा इस पर मैंने लिखा है कि ये क्यों दी जाए, समावेशी शिक्षा क्यों दी जाए। भाई शिक्षा तो दी ही जा रही है, समावेशी शिक्षा क्यों दी जाए, एजुकेशन तो मिल रही है ना, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों दी जाए, कुछ तो होगा ना उसके पीछे। उसका कहने का मतलब है कि शिक्षा समान रूप से पहुंचे, सब तक। हमने कहा ना सबको लेके चलना, जब सबको लेके चलने की बात आएगी तब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है समान भागीदारी हो, सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, जितने भी बच्चे हैं, जिस भी प्रकार के हों, जहां के भी हों। ठीक है, शोषित वर्ग का अंत हो, कुछ लोगों का शोषण अगर हो रहा है, नहीं इन्वॉल्व हो पा रहे शिक्षा में, तो ऐसा कोई ना हो और एक ऐसा समाज बने जहां सबको महत्व दिया जाता। अब हम अपने मूल बिंदु पे आएंगे। देखिए हमारा मूल जो आज का पॉइंट है वो ये है। ठीक है, समावेशी शिक्षा के मुख्य सिद्धांत, जो आज का वीडियो का क्या है, मेन पॉइंट कह सकते हैं। अब ये है समावेशी शिक्षा के मुख्य सिद्धांत। समावेशी शिक्षा जो ये कहती है कि एक सामान्य बालक, दिव्यांग बालक और बाकी विविध प्रकृति के जितने भी छात्र हैं उनको एक क्लास में बैठाना, एक साथ पढ़ाना, सबकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना, सबको लेके चलना, सब तक शिक्षा की पहुंच बनाना, सबका व्यक्तित्व विकास करना ही समावेशी शिक्षा है। तो वो किस फंडे पे काम करती है, उसके कौन से आधार है, कौन से मूलभूत सिद्धांत है। ठीक है, ये सवाल आता है, ध्यान से इसको, ये जो पॉइंट्स मैं बता रही हूं देखिएगा। और आज से हमने एक नई चीज भी शुरू की है अपने वीडियो में कि हम लास्ट में अपने वीडियो के खत्म होने पर आपको बहुत ही कम टाइम में, मतलब समझ लीजिए कि 1 मिनट के अंदर लर्निंग पॉइंट सिखाएंगे। लर्निंग पॉइंट का मतलब है कि पूरे वीडियो में अगर आप उन लर्निंग पॉइंट को देख लेंगे तो आपका क्या होगा, आप उसके ऊपर कहीं पर भी आंसर आ जाएगा, तो चाहे लॉन्ग आए चाहे शॉर्ट आए आप लिख लेंगे। मैं ऐसा उसको पॉइंट वाइज बहुत छोटा सा करके आपको दिखाऊंगी, याद करा दूंगी, समझ लीजिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप आंसर भी लिख लेंगे, चाहे शॉर्ट आए चाहे लॉन्ग आए, और कहीं बोलना होगा तो फटाफट क्लास में बोल भी लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लर्निंग पॉइंट हमारे वीडियो के एंड में ही आएगा रोज। ठीक है, अब देखिए समावेशी शिक्षा के मुख्य सिद्धांत, इसको देखिए। पहला है पहुंच। अब आप पूछेंगे कहां तक पहुंच, तो अभी आगे बताएंगे। शिक्षा तक पहुंच, सबकी पहुंच कहां तक हो, शिक्षा तक हो। नेक्स्ट है समानता, सबको समान इसका एक्सप्लेनेशन आगे डिटेल में दिए हैं, अभी बस आप ये देख लीजिए। समानता, ठीक है, सबको महत्व दिया जाए, सबकी भागीदारी की जाए, सारे बच्चों की भागीदारी शिक्षा में की जाए, सारे बच्चों का एम्पावरमेंट किया जाए, सशक्तिकरण किया जाए। ठीक है, और सारे बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए। ठीक है, तो ये जो आपका सिद्धांत है, मैं 5 सिद्धांत लिखी हूं, आगे इसका डिटेल भी दिया है। अब देखिए हम लोग फटाफट इसका डिटेल देखते हैं।
डिटेल इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना डिटेल के आपको समझ में नहीं आएगा और आप आंसर्स लिख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट है पहुंच। तो सवाल था आपका पहुंच, तो कहां तक पहुंच? तो कहां तक पहुंच? शिक्षा तक पहुंच, सारे बच्चों की शिक्षा तक पहुंच। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करना किसी विशेष जाति का अधिकार नहीं है, वरन प्रत्येक बच्चा चाहे वह किसी भी वर्ग का हो प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। शिक्षा प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि पहुंच का मतलब है कि वो बच्चा कैसा भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, लेकिन वो वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है बता रही हूं कि बहुत सारे वर्ग जैसे आदिवासी बच्चे वो शिक्षा तक नहीं पहुंच बना पाते, सड़क पे बच्चे रहते हैं, कोई बीमारी से पीड़ित बच्चे हैं, मजदूर वर्ग के बच्चे हैं, निर्धन हैं, ठीक है, या पैसे की वजह से नहीं कर सकते, भाषा का रुकावट है, भाषा मतलब भाषा का बैरियर है, ठीक है, जात पात का या किसी भी तरीके का कोई भी जो एक बाधा है उसकी शिक्षा में आने में, वो खत्म करना और सब बच्चों को एक ही साथ पढ़ाना, नॉर्मल बच्चों को या सब बच्चों को एक साथ पढ़ाना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, उनकी शिक्षा तक पहुंच बनाना, यही तो इंक्लूसिव एजुकेशन थी, यही तो समावेशी शिक्षा थी। तो समावेशी शिक्षा का पहला सिद्धांत है कि हर बच्चे की पहुंच शिक्षा तक होनी चाहिए। एनसीएफ मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने नया दृष्टिकोण प्रदान किया जिसमें सभी बच्चों को, ठीक है, जिसमें सभी बच्चों को, हाँ देखिए, जिसमें सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करने के तरीके शामिल किए गए हैं। शिक्षा तक सबकी पहुंच हो, इसके लिए एनसीएफ 2005 में शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित कार्य को बताया गया। इन्होंने कहा कि सब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी, मतलब यही नहीं कि केवल समावेशी शिक्षाएं मिलनी है, वो क्वालिटेटिव भी होनी चाहिए ताकि बच्चे का कुछ अच्छे से विकास भी हो सके। तो एनसीएफ ने क्या बताया कि शिक्षकों को क्या करना चाहिए, देखो एनसीएफ में बताया गया है कि टीचर्स को हर बच्चे के प्रति क्या होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। मतलब हर बच्चे को समझना, उसकी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, पैसे की या आर्थिक प्रॉब्लम हो, तो उसके प्रति संवेदनशील, उसकी समस्याओं को सुनना और उन्हें सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, टीचर्स को बच्चे पर सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित पढ़ने सिखाने की प्रक्रिया प्रदान करना। बच्चा जो भी पढ़े वो क्या हो, इंपॉर्टेंट हो उसकी लाइफ के लिए, ताकि वो उसको यूज कर सके ज्ञान को। ठीक है, और सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में उनकी विविधता को समझना। उनकी देखिए ऐसा होता है कि हर व्यक्ति एक ही कल्चर से नहीं आता। आपके घर में किसी और तरह पूजा होती है, मेरे घर में किसी और तरह पूजा होती है, हम लोग सब दिवाली की पूजा करते हैं, लेकिन आपके घर कुछ अलग भगवान हो सकता है, गणेश लक्ष्मी के अलावा कुछ विशेष पूजा होती हो। भाई हर कास्ट अलग, हर धर्म में अलग, तो उस विविधता को समझना, उस वैरायटी को समझना कि भाई वो किस परिवार से आ रहा है, किस परिवेश से आ रहा है, उसके यहाँ क्या अच्छाई है और क्या समस्याएं हैं, क्योंकि जब हम समझेंगे तभी हम सुलझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आरटीई, तो जानते ही होंगे, राइट टू एजुकेशन 2009 भी लिंग और सामाजिक श्रेणी पर ध्यान दिए बिना सभी छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की बात करता है। राइट टू एजुकेशन क्या कहता है कि सभी को क्या करना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जो आपका राइट टू एजुकेशन है 2009। ठीक है, इन बच्चों तक शिक्षा की पहुंच बनानी होगी। किन बच्चों तक, अब देखो नीचे मैंने लिख दिया है किन बच्चों तक, जो मैंने बताया ना समावेशी शिक्षा में कहते हैं कि सारे बच्चों तक शिक्षा की पहुंच बनानी होगी। तो वो बच्चे कौन है, जैसे कार्यशील बच्चे, कुछ बच्चे काम करते हैं, कुछ श्रमिकों के बच्चे होते हैं, मजदूर वर्ग के बच्चे होते हैं, सड़कों पर रहने वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम यानी कि जिनको हम लोग दिव्यांग श्रेणी में रखते हैं वो बच्चे होते हैं, और सभी प्रकार के बच्चे। तो इन सारे बच्चों को इन्वॉल्व करके एक क्वालिटेटिव एजुकेशन देनी होगी, क्वालिटेटिव इंक्लूसिव एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विद्यालयों की व्यवस्था को अच्छा बनाना होगा। विद्यालय भवन में शौचालय, पीने का पानी, खेलने का मैदान, शिक्षक तथा अन्य भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। विद्यालय को भी आपको अच्छा बनाना होगा, क्योंकि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए कुछ अलग तरह का टॉयलेट होगा। ठीक है, चढ़ने के लिए सीढ़ियों की जगह पर रैंप बनाने होंगे। तो विद्यालय को इस तरह बनाना होगा कि जितने बच्चे वहां शामिल हो सबके सब विद्यालय में पढ़ पाए। ठीक है,
शिक्षकों को अधिक से अधिक अभिभावकों के संपर्क में रहना होगा। भाई बच्चों के पेरेंट्स से बात करनी होगी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपना काफी समय परिवार में बिताते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स से भी बात करनी होगी, टीचर्स को। ये जो पहुंच वर्ड है हमने वहां तक बताया। तो पहला सिद्धांत क्या हुआ हमारा? पहुंच। कहां तक? शिक्षा तक हर बच्चे की पहुंच होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लेकर चलते हैं हम, समानता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1986 में स्पष्ट कहा गया है कि समानता के उद्देश्य को साकार बनाने के लिए सभी को शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराना ही पर्याप्त न होगा, वरन ऐसी व्यवस्था भी होना आवश्यक है जिसमें सभी को शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के अवसर मिल सके। यहां पर यह कहने का मतलब है कि शिक्षा का समान अवसर ही उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है, सभी को शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के अवसर, हर बच्चा सफल हो सके, इसके भी मौके देने चाहिए। तो कैसे सफल होगा भाई? कोई बच्चा जल्दी सीख रहा है, कोई बच्चा धीरे सीख रहा है, तो उस पर भी ध्यान देना, क्योंकि हमें सबको सफल बनाना है, सबके सफलता के अवसर उपलब्ध कराने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इस कारण नई शिक्षा नीति विषमताओं को दूर करने पे बल देगी और अब तक वंचित रहे लोगों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगी, ठीक है। क्योंकि राइट टू एजुकेशन हो गया है, तो शिक्षा में सबको समान अवसर मिले और सफलता प्राप्त करने के भी समान अवसर मिले, इसका भी ध्यान रखा गया है। तो ये सेकंड पॉइंट है हमारा, समानता। देखो इसमें कुछ और भी दिया है। दूसरे शब्दों में, समानता बिना किसी भेदभाव के व्यक्ति को सभी संसाधनों पर समान रूप से पहुंच प्राप्त करने का अधिकार है। संविधान में शिक्षा और कार्य के लिए सबको समान अधिकार प्राप्त है। सभी संसाधनों पर कहने का मतलब है कि समान का मतलब है कि जो चीजें क्लास में या कॉलेज में, स्कूल में जो सुविधाएं हैं वो सब बच्चों को समान मिले, है ना। सबका ध्यान रखना है हमें। देखो मैंने कुछ संविधान के अनुच्छेद भी ले लिए हैं कि हमारे संविधान में कहां कहां इसका वर्णन है समानता का। तो अनुच्छेद 46 में भी देखो यही कहा गया है कि राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग, मुख्यतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के शैक्षिक आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा, ठीक है। अनुच्छेद 16 भी कहता है कि अवसर की समानता हो। तो मैंने कुछ अनुच्छेद भी लिए हैं, आप इन अनुच्छेदों को जरूर लिख दीजिएगा। इससे क्या होता है, लगता भी है आपको नॉलेज है कि हमारे संविधान में इसके लिए क्या कहा गया है, ठीक है। शॉर्ट में ही लिख दीजिएगा, लेकिन लिख जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा भागीदारी। तो इसका मतलब है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूल पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे जीवन मार्ग में सफल हो सके। हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, उम्र, लिंग आदि का अवरोध पैदा ना हो। कहने का मतलब है कि हर बच्चा इन्वॉल्व हो सके, शिक्षा में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। और किसी भी तरीके से, जैसे ये सब कारण हैं, इनकी वजह से कोई बैरियर ना आए, रुकावट ना आए, ठीक है। इसी में देखिए आगे क्या लिखा है। प्रत्येक बच्चा जो विद्यालय में प्रवेश लेता है उसकी विद्यालयी गतिविधियों में संपूर्ण भागीदारी हो। मतलब क्लास में, स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उन सब में उसकी भागीदारी होगी, तभी तो गुणवत्ता में वृद्धि होगी। भागीदारी कहाँ? स्कूल में पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है सब में उसकी भागीदारी हो, ठीक है। ये सब मैंने आपके नोट्स के लिए आपको डिटेल में दे दिया है। भागीदारी का अर्थ होता है बच्चे तक शिक्षा को पहुंचाना, उसे सुनना और जितना संभव हो सके विद्यालय जीवन से उसे जोड़ना। तो शिक्षा में वो क्या करेगा, शिक्षा उस तक पहुंचे और वो सुने, समझे और विद्यालय जीवन से जुड़ा रहे, यानी कि पार्टिसिपेट करे स्कूल में, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि अधिगम कराने के साथ साथ छात्रों की राय और विचारों को भी महत्व देना। जो बच्चे कुछ कहते हैं उसे सुनना, उनकी बात को भी समझना, ठीक है। अनुशासन व छात्रों के व्यवहार में से सुधार होता है। जब हम बच्चों की बात सुनते हैं ना तो बच्चे भी शांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी प्रॉब्लम टीचर हमारी सॉल्व कर देगा। तो भागीदारी कहाँ? स्कूल में भागीदारी, स्कूल के प्रत्येक कार्यक्रम में भागीदारी। इससे क्या होगा? इससे उसका व्यक्तित्व का विकास होगा, जो हमारे शिक्षा के अधिकार का, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना आपको? अब देखिए,
अब छात्रों को अगर गतिविधियों में शामिल करना, इन्वॉल्व करना चाहते हैं आप, तो प्रत्येक छात्र करना क्या चाहिए? तो अब हर बच्चा कैसे इन्वॉल्व होगा क्लास में, भागीदारी कैसे होगी? तो बच्चे को कक्षा में कुछ उत्तरदायित्व सौंपे, कुछ काम दिए जाए, उनको मॉनिटर बनाया जाए, कहा जाए शांत रखो बच्चों को, कुछ पढ़ाओ, थोड़ा बहुत रिवीजन करें साथ में, ठीक है। कक्षा में कुछ गतिविधियां कराई जाएं, जैसे कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज होती है ना, जैसे गेम कराना, भाषण है, स्पीच है, बागवानी है, तो उससे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। छात्रों में क्या कराएं, प्रोजेक्ट वर्क करवाए जाएं, ठीक है। स्वच्छता कार्यक्रम भी रखें जिससे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, वातावरण को स्वच्छ बनाने की भावना विकसित होती है। इस तरीके से आप देखेंगे कि कुछ ऐसे पॉइंट है जिससे बच्चे स्कूल की गतिविधि में भागीदारी लें, जो हमने तीसरा सिद्धांत रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रासंगिकता, इसको समझिएगा। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए उच्च और उचित उम्मीदों के साथ उसको व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने के लिए अभिप्रेरित करती है। यह बच्चों व उनके अभिभावकों को विद्यालय गतिविधियों में शामिल करने की वकालत करती है। क्या होता है कि केवल बच्चे ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो स्कूल में, इसीलिए कहा है कि टीचर्स बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स से भी बातचीत करें, ठीक है। समावेशी शिक्षा का एक अर्थ तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा से हो सकता है, पर इसका संपूर्ण उद्देश्य नहीं है। हमने आपसे बताया ना कि केवल समावेशी शिक्षा में विशेष बच्चे नहीं रखे जाते, वो सारे बच्चे जो किन्हीं वजह से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे, सबको इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य तो सभी वर्गों के बच्चों को एक ही छत के नीचे शिक्षा देना है, जिससे बच्चों को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक, मानविक दृष्टि से भिन्न देखे जाने के बजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखा जाता है। वो अलग अलग जगह से आते हैं, उसके बाद भी हम ये समझते हैं कि वो केवल क्या है, लर्नर है, सीखने वाले हैं, और उसी नजर से उनका विकास करना चाहिए, ठीक है। शिक्षा समावेशन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण औजार है। शिक्षा ही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाता है। आप कहां से सीखते हैं डेमोक्रेसी? स्कूल से, और समावेशन से बाधित तत्वों को निपटने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। शिक्षा में समावेशन का आधार यह है कि समावेशन में प्रत्येक बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है। समावेशन का मतलब होता है कि हर बच्चा खुद से सीखने की कोशिश करता है, क्योंकि वहां पे हम सबको इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, ठीक है। हर बच्चा सीखने में विविध होता है। विविध का मतलब हर बच्चा कुछ अलग होता है, लेकिन उसके बाद भी हम क्या करते हैं, सामूहिक गतिविधियों में उनको इन्वॉल्व करते हैं ताकि वो अधिक से अधिक सीख सके, ठीक है। यहाँ पर एक बात और भी अच्छी कही गई, सीखने सिखाने की प्रक्रिया विद्यालय में नहीं, विद्यालय के बाहर भी चलती है, ठीक है। इसलिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया इस प्रकार की जानी चाहिए कि बच्चों में समझ की भावना हो, बच्चे में समझ की भावना हो, न कि रटने की। वो समझे क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ कैसे इसको यूज करना है, ठीक है। सिखाने से पहले बच्चे के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को समझना और उसके प्रति आदर का भाव रखना। यही मैंने बताया आपको, बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, सबके बैकग्राउंड को समझना, पृष्ठभूमि को समझना, कौन गांव से, कौन शहर से, ठीक है, तो कौन उत्तर भारत से, कौन दक्षिण भारत से है, ठीक है। और जब हम ये सब समझ लेते हैं तो उसे समझाना और उसकी बात को समझना आसान हो जाता है, ठीक है। अब हमारा आखिरी पॉइंट है सशक्तिकरण। समावेशीकरण का एक सिद्धांत सभी बच्चों को सशक्त बनाना भी है। जब उपयुक्त सभी सिद्धांतों को शिक्षा प्रक्रिया में पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा तो निश्चित ही अपवंचित वर्ग सशक्त हो जाएंगे। अपवंचित वर्ग कौन होते हैं? जो किसी वजह से वंचित रह गए। वंचन का मतलब क्या होता है कि उन्हें वो चीजें नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए। जैसे कभी कोई खाने से वंचित है कोई, तो यहाँ पर शिक्षा से रिलेटेड है, तो पढ़ाई से जो वंचित रह गए, क्या रह गए, उनको पढ़ाई या पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो जब सारे सिद्धांत पीछे वाले अप्लाई कर दिए जाएंगे तो क्या होगा, बच्चा क्या होगा, एम्पावरमेंट होगा, उसका सशक्तिकरण होगा, वो अपनी बात तो कह पाएगा, रख पाएगा, हर चीज में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है। तो बच्चों को सशक्त बनाने के कुछ बिंदु हैं कि पहला है कि बच्चे को समझना आवश्यक है। सबसे पहले तो आप बच्चे को समझिए कि वो कहना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है, ठीक है।
उसकी शारीरिक मानसिक दंड से उसको दूर रखिए। अब दंड देने से पहले उसकी प्रॉब्लम समझिए, हो सकता है कि वो प्रॉब्लम में हो, पनिशमेंट ही हल बेस्ट नहीं होता। और विद्यालय निर्णयों और गतिविधियों में प्रत्येक बच्चे की भूमिका आवश्यक है। कुछ भी स्कूल में होता है बच्चों से उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, ठीक है, ताकि हो सकता है बच्चों की राय से वो चीजें और भी अच्छी बन जाए। अब देखिए 3 पॉइंट 4 पॉइंट और भी हैं कि अध्यापक की बच्चे के प्रति सकारात्मक सोच होनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए टीचर्स को कि बच्चों के जो विचार होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी जो विविधताएं है उसकी रिस्पेक्ट करें। तभी तो हम जब किसी को इंपॉर्टेंस देंगे, समझेंगे, तभी तो। अब कोई वीआई है, अगर आप विजुअल इंपेयर्ड बच्चा जो दृष्टिबाधित है उसकी समस्या को समझेंगे तभी आप सुलझा पाएंगे, ठीक है। तो उसको समझना, उसके प्रति पॉजिटिव सोच रखना जरूरी है। प्रत्येक बच्चे का सम्मान, उसकी विविधता का सम्मान, यानी कि वो उसमें जो भी अच्छाइयां हैं प्लस कुछ कमियां हैं सबकी रिस्पेक्ट करना। छात्रों को भी शिक्षक की भूमिका निभाने का अवसर मिलना चाहिए। मैंने बताया ना, मॉनिटर बना दीजिए, थोड़ी देर के लिए मॉनिटर बना दीजिए क्लास में, कहिए तुम ही क्लास को डील करो, अब ये आते हैं, वो 20 मिनट पढ़ाएगा, बच्चों को समझाएगा, कोई भी जो इंटरेस्टेड हो। और प्रत्येक छात्र को उसके उत्तरदायित्व का एहसास कराना जरूरी है। हर बच्चे को बताना चाहिए कि तुम यहाँ क्या करने आए हो स्कूल में और तुम क्या क्या कर सकते हो, और स्कूल में तो तुम्हारे अंदर ये गुण है, तुम ये कर सकते हो और तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें ये करना भी चाहिए। तो हमने आपको समावेशी शिक्षा के 5 सिद्धांत बताए हैं और समावेशी शिक्षा का अर्थ भी समझाया था। तो लास्ट में मैंने अपने वादे के अनुसार कहा था कि लर्निंग पॉइंट बताएंगे, तो लर्निंग पॉइंट का समय आ गया है और ये है आपका लर्निंग पॉइंट आज का। तो 2 मिनट में सीखिए कि आज के वीडियो में अगर आपसे कहा जाए कि समावेशी शिक्षा क्या है और इसके सिद्धांत बताइए, ये लिखने को आ जाता है तो केवल इस स्लाइड पर ध्यान दीजिएगा। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है समाज के सभी वर्गों के बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करके उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। हमारा पहला ही पॉइंट, बस यही मेन पॉइंट है, इसको याद कर लीजिए। समावेशी शिक्षा आपको समझ में आ जाएगी, यानी कि समाज के सभी वर्गों को मुख्य धारा में समाविष्ट करना माने लाना, शामिल करना, ठीक है। समाज के सभी वर्गों को मुख्य धारा में शामिल करना, और दूसरा इसका पॉइंट है उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। तो सभी वर्गों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना और उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। सिर्फ यही 2 लाइनें आप याद कर लीजिएगा, तो इसी को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, समावेशी शिक्षा का अर्थ आपका लिख जाएगा, ठीक है। तो ये 2 लाइनें समझ में आ गई आपको। और अब आज के मुख्य सिद्धांत, तो ये 5 पॉइंट है, इनको आप याद कर लीजिए और इनके आगे थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा, आपका आंसर पूरा हो जाएगा, चाहे लॉन्ग आए चाहे शॉर्ट आए। तो सिद्धांत देख लीजिए, बस पहुंच माने शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए सबकी, ठीक है। समानता, भागीदारी, सशक्तिकरण और प्रासंगिकता। फिर से देख लीजिए, सिद्धांत हमारे हैं, पहुंच हो गया, पहला पहुंच है, दूसरा है समानता, फिर भागीदारी, सशक्तिकरण और प्रासंगिकता। तो इसको आप लिख करके लॉन्ग शॉर्ट कहीं पर भी कोई भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज के वीडियो के अगर आप और भी डिटेल में देखना चाहते हैं तो इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के एक अच्छे से महत्वपूर्ण टॉपिक पे फिर से। जय हिंद।